जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सफलता बेच के माध्यम से मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन में यह आज हमारी 8वीं क्लास है। ठीक है साथियों, तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पढ़ाया जा रहा है मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज का लाभ ले सकें, इसीलिए इसे आप सभी लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्टेटस पर ज़रूर लगाएं ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक यह सीरीज पहुंच सके। ठीक है साथियों, हमारा आज का ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पर्वत। साथियों, अभी तक हमारे जो 2 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से? तो याद रखिएगा, एक जो हमारा मध्य प्रदेश का गठन है वो कंप्लीट हो गया और दूसरा सामान्य परिचय। ठीक है साथियों, सामान्य परिचय। तो ये 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा मध्य प्रदेश के पर्वत। क्या रहेगा? तो हमारा जो आज का तीसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश के पर्वत। ठीक है साथियों, और इसे हम लगभग 2 क्लासों में ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग भी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में इन परीक्षाओं की तैयारी, जिसमें हम देखते हैं कि आप लोग MPPSC प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, MP जेल प्रहरी, MP फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा, या इसे ही हम आज के समय में ESB के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाएं की तैयारी, जिसमें कि मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जुड़े और करें अपने मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की धार को बिल्कुल मजबूत। ठीक है साथियों, चलिए आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स है कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। चलिए इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। और जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक क्या है, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के पर्वत हमारे आज का टॉपिक है। ठीक है साथियों, तो हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर देखिए 2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, जिसमें ये वाला देखिए, मैं इसको कलर्ड कर देता हूँ ताकि 2 कलर हमें अलग दिख जाए। ठीक है, चलिए, तो साथियों ये वाला जो इलाका है ये हमारी एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम सतपुड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम विंध्याचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है? तो याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी 2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है? तो पहली है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और दूसरी है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम देखें तो चलिए मैप पर चलते हैं हम सीधा, और हमारे यहाँ पर जो 2 पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, तो एक है सतपुड़ा और दूसरी है विंध्याचल। ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में एक एक करके अच्छे से और डिटेल से इनको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम मैप पर चलते हैं और हम देख रहे हैं कि यह जो गुजर रही है, ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही है जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये है हमारी नर्मदा नदी। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी है जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस नर्मदा के उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे हम
विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, वहीं पर दक्षिण में जो हमारी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसे हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नर्मदा के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। ठीक, और ये प्रश्न पूछा भी गया है तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है जिसे हम सतपुड़ा पर्वत के नाम से जानते हैं, तो साथियों याद रखिएगा यह वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यह वाला जो हिस्सा है इसे हम, चूंकि हमने हमारे मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है इसे भी हमने कितने भागों में बांटा है, तो देखिएगा इसे हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से, तो पहला हो गया राजपीपला, दूसरा हो गया सतपुड़ा, मध्य सतपुड़ा जिसे हम महादेव पर्वत के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा हो गया मैकाल श्रेणी। ठीक है साथियों, तो इन 3 भागों में हमने हमारे मध्य प्रदेश हमारे सतपुड़ा को हमने विभाजित किया है। चलिए तो थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो हमारी सबसे पहले पर्वत श्रृंखला है, इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे सतपुड़ा पर्वत का निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा हुआ है। ठीक है, वहीं पर हम देखेंगे कि हमारा जो सतपुड़ा है वह एक ब्लॉक पर्वत है, या इसे ही हम वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा कि इसके उत्तर में नर्मदा नदी की दरार घाटी और दक्षिण में ताप्ती नदी की दरार घाटी स्थित है। चलिए इस बात को समझ लेते हैं। तो देखिए दरार घाटी या भ्रंश घाटी क्या होती है, तो जब 2 पर्वतों के बीच जो क्षेत्र होता है उसे हम दरार या भ्रंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये जो ऊपर से रेड वाली लाइन गई है इसे हमने क्या नाम दिया, चलिए इसको थोड़ा हम मोटा कर लेते हैं। ठीक, तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, चलिए तो ये जो हमारी नर्मदा मैया बनी हुई है जिसे हम थोड़ा ब्लैक कलर से बना लेते हैं, उसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो जो नर्मदा मैया है वो यहाँ अमरकंटक से होते हुए हमारे मध्य प्रदेश के कुल 16 जिलों से प्रवाहित होती हुई और ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ बैतूल से एक नदी निकलती है जिसे हम ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो हमने क्या देखा अभी कि जो ताप्ती नदी है, और तो हमने देखा कि जो सतपुड़ा पर्वत है हमारा उसके उत्तर में कौन सी भ्रंश घाटी है, तो हमारी नर्मदा की भ्रंश घाटी है। वहीं पर इसके दक्षिण में कौन सी घाटी है, तो ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी स्थित है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ इसके जो प्रारंभ है वो कहाँ से हो रहा है, तो याद रखिएगा यह गुजरात की सीमा से प्रारंभ होकर तो हमारे छत्तीसगढ़ और आगे चलकर ये पारसनाथ पहाड़ी तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, सॉरी, यह हमारे छत्तीसगढ़ में पहुंच चुका है। और अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1120 किलोमीटर सतपुड़ा पर्वत की लंबाई है। और अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वह लगभग 900 मीटर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यह कितने रूपों में बटा हुआ है। ठीक, तो साथियों हम देखेंगे कि यहाँ पश्चिम में राजपीपला से होकर तो महादेव और मैकाल के रूप में छोटा नागपुर के पठार तक फैली हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला वाला हिस्सा है ये वाला, इसे हमने राजपीपला का नाम दिया। ठीक है, ये देखिए मैं डार्क कर देता हूँ उसको थोड़ा सा, ये देखिए, तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, तो राजपीपला से बढ़कर देखिए ये वाला राजपीपला। इसके बाद में अगर मैं ये वाले पार्ट की बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा ये है महादेव, और ये जो तीसरा वाला हिस्सा है इसे हमने मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। और यही हिस्सा आगे बढ़कर यहाँ छोटा नागपुर के पठार तक पहुँच जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
कि यह सतपुड़ा जो पर्वत है वह नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमारी नर्मदा मैया निकली है और वहीं पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ महाराष्ट्र वाले इलाके में जो नदी बहती है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है गोदावरी। ठीक है, तो अगर कल को यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि किन दो नदियों के मध्य में हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है, तो यह नर्मदा और गोदावरी के मध्य स्थित है। या यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि यह किन दो नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। यानी कि अगर हम देखें कि अगर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यहाँ स्थित नहीं होती तो हो सकता है ये दोनों नदियों का जल एक दूसरे में मिल जाता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि यह मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण भाग में तथा राजपीपला के पूर्व में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए साथियों, यह अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, ठीक है, छिंदवाड़ा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी और अनूपपुर तक यह फैली हुई है। चलिए मैप में देख लेते हैं। तो मैप में हम देखते हैं तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है तो अलीराजपुर हो गया, फिर हो गया बड़वानी, ठीक, इसके बाद में खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ठीक, बैतूल, छिंदवाड़ा, इसके बाद बालाघाट और अभी नया जिला बन गया हमारा कौन सा, पांढुरना, ठीक है, इसके बाद सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी और मंडला। तो इन जिलों में यह पर्वत श्रृंखला हमारी फैली हुई है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि अगर इसके सर्वोच्च शिखर की बात की जाए तो याद रखिएगा इसका सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का भी सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, और यह महादेव श्रेणी के रूप में या महादेव श्रेणी में पाया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर तीन कौन कौन से भाग हैं। तो याद रखिएगा तीन भाग हैं, जो पहला है राजपीपला, दूसरा हो गया महादेव और तीसरा हो गया मैकाल। ठीक है साथियों, चलिए तो सबसे पहले हम बात करें जो राजपीपला श्रेणी की है। तो राजपीपला श्रेणी की अगर बात करें तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो याद रखिएगा यह गुजरात से शुरू होकर तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले तक इसका विस्तार पाया जाता है। और ये जो राजपीपला श्रेणी है ये 5 भागों में जो विभाजित है। 5 कौन कौन से भाग हैं, तो याद रखिएगा मथवार, अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़ और असीरगढ़ के रूप में यह 5 उप श्रेणियों में विभाजित है। और अगर वहीं पर बात की जाए कि जो राजपीपला श्रेणी है उस राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा इसकी सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी, जिसकी जो हाइट है वो 1215 मीटर स्थित है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारा गुजरात वाला हिस्सा है तो गुजरात से लेके बुरहानपुर तक कौन सा भाग फैला हुआ है, तो याद रखिएगा गुजरात से बुरहानपुर तक राजपीपला श्रेणी फैली हुई है। इसके बाद में आगे हम देखेंगे तो बुरहानपुर से सिवनी तक जो महादेव श्रेणी का विस्तार है और सिवनी से लेकर तो छत्तीसगढ़ तक का जो हिस्सा है उसमें हमारी मैकाल श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, चलिए तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि हमारा सतपुड़ा कितने भागों में बटा हुआ है, तो 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? राजपीपला श्रेणी, दूसरा मध्य सतपुड़ा और तीसरा जो है मैकाल श्रेणी के रूप में यह विस्तृत है। क्लियर है साथियों? चलिए आगे देखते हैं तो हमारी जो पहली श्रेणी है वो कौन सी है, तो जो पहली श्रेणी है उसका नाम है राजपीपला श्रेणी। ठीक है, राजपीपला श्रेणी की बात करेंगे तो यह इसकी जो विशेषता है वो कैसी है, तो यह पतली और टेढ़ी मेढ़ी तथा जो ये ढाल वाली श्रेणी है। ठीक है, और अगर इसके विस्तार की बात करें तो यह राजपीपला गुजरात से मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमा बुरहानपुर दर्रे तक स्थित है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो इसे और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इसे राजपीपला की पहाड़ी या बड़वानी की पहाड़ी के नाम से भी इसे जानते हैं। क्लियर है? और अगर इसका विस्तार चेक किया जाए कि किन किन जिलों में इसका विस्तार है, तो देखिएगा अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, इन 5 जिलों में हमें राजपीपला श्रेणी का विस्तार
देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पर हमने देखा कि इसकी यह कितनी प्रमुख श्रेणियों में बटा हुआ है, तो याद रखिएगा ये टोटल 5 प्रमुख श्रेणियों में बटा हुआ है। कौन कौन सी? तो पहला है मथवार, दूसरा है अखरानी, तीसरा बड़वानी, चौथा बीजागढ़ और पांचवा असीरगढ़। वहीं पर याद रखिएगा कि ये जो बड़वानी वाला हिस्सा है, इसी में एक जगह पड़ती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, चूलगिरी। ठीक है, और इस चूलगिरी की हाइट क्या है? तो 1215 मीटर इसकी कुल हाइट है। ठीक है, चलिए देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1215 मीटर चूलगिरी की। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखेंगे तो असीरगढ़ की पहाड़ियाँ और नर्मदा नदी के बीच में जो मैदान पाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा यह निमाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए और इसके बाद देखते हैं तो यह सतपुड़ा श्रेणी का सबसे कम चौड़ा हिस्सा है। यानी कि अगर हम बात करें इन 3 भागों की, तो 3 भाग कौन कौन से? राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो इन तीनों में जो सबसे सकरी और पतली और सबसे कम चौड़ा जो हिस्सा है वो राजपीपला श्रेणी का है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देख लेते हैं। और ठीक है, और याद रखिएगा ये जो राजपीपला श्रेणी है यह मुख्य रूप से निमाड़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और याद रखिएगा पौराणिक काल में या ऐतिहासिक काल में, ठीक है, इसे हम अनूप जनपद के नाम से जानते हैं। ठीक, और अगर बात की जाए आज के समय की, तो हमने इस निमाड़ को 2 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन सा? तो एक हो गया पूर्वी निमाड़, ठीक है, और एक हो गया पश्चिम निमाड़। ठीक, पूर्वी निमाड़ और पश्चिम निमाड़। ठीक, अब हमें यह देखना है कि किसे हम पूर्वी निमाड़ कहते हैं और किसे हम पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। तो याद रखिएगा पूर्वी निमाड़ हम खंडवा को कहते हैं, यानी कि या तो हम इसे खंडवा कह लें या इसे हम पूर्वी निमाड़ कह लें। वहीं पर अगर हम बात करें पश्चिम निमाड़ की, तो जो खरगोन वाला हिस्सा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा इसे हम खरगोन नहीं, खरगोन। ठीक, खरगोन को हम पश्चिमी निमाड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूँ इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए तो आज हमने क्या क्या पढ़ा इसका हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम के मध्य 2 पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। ठीक है, कौन कौन सी? तो पहली है सतपुड़ा और दूसरी हो गई विंध्याचल। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि यह हमारे यहाँ पर नर्मदा नदी की प्रमुख भ्रंश घाटियों के या इनके बीच में नर्मदा की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी स्थित है। वहीं पर चूंकि हम देखते हैं कि हमारे भारत का जो ढाल है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन अगर बात की जाए हमारे मध्य प्रदेश के ढाल की, तो यह नॉर्मली पूर्व से पश्चिम की ओर इसका ढाल है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हमने देखा कि भैया हमारा जो सतपुड़ा है उसे हमने कितने भागों में बांटा था? तो हमने देखा था कि हमारे सतपुड़ा को हमने 3 भागों में बांटा था, राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणी। ठीक, जिसमें हमने सबसे पहले मैकाल श्रेणी के बारे में समझा और ये देखा कि इसका विस्तार गुजरात से लेकर तो बुरहानपुर दर्रे तक है। वहीं पर जो नर्मदा और राजपीपला वाला जो हिस्सा है उसके मध्य का जो मैदान है उसे हमने निमाड़ के नाम से जाना, और निमाड़ 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा और पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन। ठीक है, वहीं पर हमने देखा कि राजपीपला श्रेणी के भी कितनी उपश्रेणियां हैं? तो 5 उपश्रेणियां हैं। कौन कौन सी? मथवार, अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़ और असीरगढ़। अगर वहीं पर पूछ लिया जाए कि राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चूलगिरी है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 1215 मीटर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा असीरगढ़ के किला जो कि एक महत्वपूर्ण किले के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इस किले को जीत लेता था, आप मान के चल सकते हैं कि उसके पास में ये परमिशन मिल जाती थी कि वह दक्षिण भारत में प्रवेश कर सकता था। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, आज के लिए